अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेल्विक गिर्डल और इससे रिलेटेड एक ट्रिक को डिस्कस करूंगी ताकि आपको बोन्स के नेम इजीली याद हो सके। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल क्या होता है? पेल्विक गिर्डल जो होता है ये बोन्स का एक सेट होता है जो कि अटैच्ड करता है लोअर लिम्स को वर्टिब्रल कॉलम के साथ। आप सोच रहे होंगे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम की बात कैसे आ गई कि ये तो हिप बोन एक अलग टॉपिक है, पेल्विक गिर्डल एक अलग टॉपिक है। तो आपको बताऊं मैं कि जो एसोसिएटेड सैक्रम यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सैक्रम। सैक्रम सैक्रम जो होती है वो बोन होती है एक जो वर्टिब्रल कॉलम में वो जो बोन होती है वो हिप बोन के साथ अटैच्ड होती है। हिप बोन क्या होती है? पेल्विक गिर्डल होता है। पेल्विक गिर्डल किसके साथ से बनता है? दो हिप बोन से बनता है। और ये जो दो हिप बोन्स होती हैं ये अटैच करती हैं सैक्रम को और दूसरी साइड पे किसके साथ अटैच होती हैं? लोअर लिम्स के साथ। और लोअर लिम्स के साथ जो इसका बॉन्ड वो बॉन्ड कह रही हूँ सॉरी जॉइंट बनता है वो जो जॉइंट बनता है वो पेल्विक गिर्डल के साथ इसका जॉइंट बनता है। और इस जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यहाँ पे हिप बोन की अगर हम बात करें डिटेल में, अगर हम हिप बोन को देखें, हिप बोन जो होती है वो 3 फ्यूज्ड बोन होती हैं। 2 बोन्स होती हैं कॉक्सियल बोन, ये 2 कॉक्सियल बोन्स हैं, इसमें 3 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस जो होती हैं उसमें हम इलियम को देखते हैं। ये जो अपर फ्लैट पार्ट होता है हिप बोन का, ये जो अपर फ्लैट पार्ट है हिप बोन का ये इलियम है। और जो इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है हिप बोन का, अगर हम देखें कि इन्फीरियर और पोस्टीरियर ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। इन्फीरियर हम कहते हैं टुवर्ड्स द फीट, फीट की तरफ अगर हम देखें तो जो पोजीशन है इस्चियम की अगर हम देखें, यहाँ पे सैक्रम पोजीशन है, यहाँ इस्चियम देखिए यहाँ पे इन्फीरियर टुवर्ड्स द फीट एंड पोस्टीरियर टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, बैक सरफेस ऑफ द बॉडी की तरफ। और ये जो इस्चियम है ये इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है, मीन्स टुवर्ड्स द बैक सरफेस एंड टुवर्ड्स द फीट। प्यूबस क्या है? वो एंटीरियर पार्ट है हिप बोन का। हिप बोन का जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे ये बोन जो है वो पोस्टीरियर प्यूबस है जो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। एंटीरियर हम कहते हैं फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है। फ्रंट सरफेस जो है आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जो फ्रंट सरफेस है ये वाली, ये प्यूबस बोन है। ये आर्टिकुलेट करती है दूसरी हिप बोन के साथ। ये एक हिप बोन है, ये दूसरी हिप बोन है, दोनों हिप बोन आर्टिकुलेट्स करती हैं तो एक जॉइंट बनता है। कार्टिलेजनस जॉइंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जो जॉइंट बनता है उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिफेसिस। प्यूबिक सिफेसिस होता है। और जहाँ ये जो तीनों बोन्स होती हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस, ये यूनियन इनकी होती है और स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे इन तीनों बोन्स की यूनियन हुई। यहाँ पे ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये प्यूबस बोन है। यहाँ पे ये नीचे जो इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है बोन का ये इस्चियम, और जो फ्लैट पार्ट है अपर, इन तीनों बोन्स की यहाँ ये जो पोजीशन है, यहाँ पे ये तीनों बोन की यूनियन हुई तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी वो एसिटाबुलम स्ट्रक्चर बनी। एसिटाबुलम अब क्या होता है? ये सॉकेट होता है हिप बोन का जिसमें जो फीमर बोन होती है उसका हेड फिट होता है। इसे हम कह सकते हैं द सॉकेट ऑफ हिप बोन इन विच द हेड ऑफ फीमर बोन या फीमर फिट्स। एसिटाबुलम क्या कहा गया कि जो विच फॉर्म द हिप बोन विद द स्फेरिकल एंड ऑफ फीमर। सिंपल वर्ड्स। देन हिप बोन हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं लोअर लिम्स। हिप बोन के बाद जो अटैच हुई बोन्स लोअर लिम्स की पेल्विक गिर्डल के साथ। पेल्विक गिर्डल हमने बता दिया हिप बोन्स होती हैं। अब लोअर लिम्स की बात आ गई कि लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। लोअर लिम्ब जो होता है उसमें आता है अपर लेग, लोअर लेग और फुट। अपर लेग में कौन सी बोन होती है, लोअर लेग में कौन सी बोन होती है और फुट में कौन सी बोन्स होती हैं, ये देखते हैं। पहले हम अपर लेग की तरफ आते हैं। अपर लेग में एक बोन होती है जो कि फीमर बोन होती है। और फीमर बोन जो होती है ये थाई बोन होती है। और ये जो फीमर होती है ये लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन है बॉडी की।
और इसका जो फीमर बोन है इसकी आगे से थोड़ी सी डिवीजन हुई हुई है कि कैसे कि हेड, इसका जो फीमर बोन का जो हेड होता है वो स्फेरिकल शेप होता है और ये जो एसिटाबुलम है इसमें फिट होता है और क्या बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। और इस जॉइंट को मैंने आपको बताया था पहले कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट के टाइप है ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके ये हिप जॉइंट जो है वो उसकी एग्जांपल है। देन नेक आ जाता है, नेक पोर्शन। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हेड है जो कि स्फेरिकल शेप है और एसिटाबुलम में फिट होता है। नेक का अगर हम देखें ये एक्सटेंड करता है आउटवर्ड, ये नेक पोर्शन है, ये एक्सटेंड करता है आउटवर्ड और स्लाइटली डाउनवर्ड, आउटवर्ड भी एक्सटेंड कर रहा है और डाउनवर्ड भी एक्सटेंड कर ले थोड़ा सा। कहाँ से, हेड से शेफ्ट की तरफ। और शेफ्ट क्या होता है, ये बॉडी बनाता है, शेफ्ट जो है वो बोन्स की बॉडी बनाता है, ये जो सारा पोर्शन है ये शेफ्ट है। और डिस्टल एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी हम कहते हैं किनारा, डिस्टल का एनाटॉमिकल टर्म है, डिस्टल हम कहते हैं अवे फ्रॉम द ट्रंक। अवे फ्रॉम द ट्रंक मीन्स ये अवे है ना, तो ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है ये अवे है ट्रंक से, तो ये इसे डिस्टल एक्सट्रीमिटी कहा गया कि किनारा है जो ट्रंक से दूर अवे है, जो वो क्या है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी की जो किनारा है वो क्या है, उस पर दो कॉन्डाइल्स होती हैं। कॉन्डाइल क्या होता है, राउंडेड प्रोमिनेंस होती हैं एट द एंड ऑफ बोन्स, उभार होते हैं, सूजन हम कह सकते हैं या उभार कहते हैं इसे, जो कि एंड पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा नी जॉइंट बनाते हैं यहाँ पे किसके साथ, तिबिया और पैटिला के साथ। तिबिया और पैटिला क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ये है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन। फीमर बोन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमने क्या डिस्कस की, हेड, नेक, शैफ्ट और डिस्टल एक्सट्रीमिटी। हेड में हमने देखा स्फेरिकल शेप है, वो फिट होता है एसिटाबुलम में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। नेक में हमने देखा कि वो आउटवर्ड एक्सटेंड करता है और स्लाइटली डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है और बनाती है हेड को शेफ्ट के साथ कनेक्ट करती है, जॉइंट करती है। और जो शेफ्ट होता है वो बॉडी बनाता है और डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं जो कि नी जॉइंट बनाते हैं किसके साथ, तिबिया एंड पैटिला के साथ। ये ओवरव्यू हो गया हमारी जो फीमर बोन है उसका। देन हम अब देखते हैं लोअर लेग। लोअर लेग में अगर हम देखें तिबिया, फिब्यूला एंड पैटिला, तिबिया, फिब्यूला एंड पैटिला, ये तीनों बोन्स आती हैं लोअर लेग में। अब हम देखते हैं तिबिया जो है हम इसे शाइन बोन भी कहते हैं, शैंक बोन भी कहते हैं। तिबिया जो बोन होती है ये मीडियल होती है, दो बोन्स का, लोअर लेग की जो दो बोन्स होती हैं उसका मीडियल होती है। और इसकी जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी वो क्या है, ब्रॉड है, फ्लैट है और प्रेजेंट होता है, दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं तिबिया के, दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट होती है। ये जो बोन है ये आपको, ये तिबिया है, ये वाली जो बोन है ना ब्रॉड फ्लैट, ये इसके जो दो कॉन्डाइल्स हैं, ये दो कॉन्डाइल्स हैं जो लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, ये तिबिया बोन है, इसे शैंक बोन भी कहते हैं, शाइन बोन भी कहते हैं। ये मीडियल बोन है, तिबिया दो बोन्स जो लोअर लेग के हैं उसमें से, देन क्योंकि मीडियन में प्रेजेंट होती है। और ये जो दो कॉन्डाइल होते हैं वो किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, फीमर बोन के जो दो कॉन्डाइल होते हैं उनके साथ ये आर्टिकुलेट करते हैं और नी जॉइंट बनाते हैं। और इसकी जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी होती है वो क्या, वहाँ पे क्या होता है कि वो एंकल जॉइंट बनाता है, जो एंकल की बोन्स होती हैं उसके साथ उसमें बोन्स होती हैं, टेलस बोन होती है और फिब्यूला जो साथ इसकी बोन प्रेजेंट होती है, फिब्यूला उसके साथ जो जॉइंट बनता है वो एंकल जॉइंट बनता है। और फिब्यूला अब अगर हम देखें वो लॉन्ग बोन होती है, सिलेंडर लेटरल बोन होती है लेग की। ये जो बोन आपको नज़र आ रही है, ये जो बोन है ये फिब्यूला बोन है। अगर हम आर्टिकुलेशन देखें, द हेड आर्टिकुलेट्स विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ तिबिया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ तिबिया जो है वो आर्टिकुलेट, उसका जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा और जॉइंट बनाएगा प्रॉक्सिमल तिबियोफिब्यूलर जॉइंट। तिबियोफिब्यूलर जॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तिबियोफिब्यूलर जॉइंट। और जो लोअर एक्सट्रीमिटी पे अगर हम देखें तिबिया का जो जॉइंट्स बन रहा है वो एंकल जॉइंट बन रहा है, टेलस, तिबिया और फिब्यूला का, और प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड इट,
अब जो एंकल जॉइंट बन रहा है वहाँ पे भी अगर हम देखें वो एक बोन है, वो कौन सी है, लेटरल मीलियस, इसे बोन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो लेटरल मीलियस होता है ये क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि एंकल जॉइंट होता है जो होता है ना उसे स्टेबलाइज कर सके। देन आगे हम देखते हैं तिबिया और फिब्यूला हमने डिस्कस कर ली। अब बारी आई पैटेला की। पैटेला क्या होती है, पैटेला को हम नी कैप भी कहते हैं। पैटेला बोन जो होती है वो रफली ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, सीसोमाइड बोन होती है, जो कि किसके साथ एसोसिएट करती है, नी जॉइंट के साथ, इसलिए इसे नी कैप कहा गया है। आर्टिकुलेशन अगर हम इसकी देखिए, जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस जो कि हम कहते हैं बैक सरफेस, वो आर्टिकुलेट करती है पैटेलर सरफेस के साथ, पैटेलर सरफेस ऑफ द फीमर इन द नी जॉइंट। पैटेलर मीन्स पैटेला के नीचे जो सरफेस होती है फीमर की, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है और क्या होती है, जॉइंट बनता है नी जॉइंट। और इसके जो एंटीरियर सरफेस होता है वहाँ पे क्या होता है, पैटेलर टेंडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पैटेलर टेंडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमने बोन्स डिस्कस की अभी लोअर लेग्स में, तिबिया, फिब्यूला एंड पैटेला, ये तीनों बोन्स थी लोअर लेग में। अब हम देखते हैं फुट में अगर हम बोन्स देखें कि कौन कौन सी होंगी, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज अ ट्रिक। ये जो दो बोन्स होती हैं तिबिया एंड फिब्यूला, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने कि इनकी प्रेजेंस हमें कैसे पता हो कि कौन सी साइड पे तिबिया प्रेजेंट होती है, कौन सी साइड पे फिब्यूला प्रेजेंट होती है। अगर आप देखें आपका जो पाँव है, टो से की बैक साइड पे जो बोन होगी लोअर लेग की, वो तिबिया प्रेजेंट होगी। दिस इज ए ट्रिक, टो से बैक पे तिबिया प्रेजेंट है, टी दोनों टी है ना, टो से जहाँ पे टो प्रेजेंट है हमारा, उससे बैक जो अगर हम देखें उस साइड पे, टो वाली साइड पे, तो वहाँ पे तिबिया प्रेजेंट है। सो इनकी जो लोकेशन है उनको याद करना इजी हो जाता है। वैसे भी यहाँ पे पॉइंट बताया था कि मीडियल है, सो इसकी जो प्रेजेंस है वो पॉइंट याद रखना इजी हो जाएगा। देन हम अब देखते हैं फुट की तरफ आते हैं। फुट में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। फुट में प्रेजेंट होती हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लिंजेस। टार्सल की अगर हम बात करें, 7 टार्सल बोन प्रेजेंट होती हैं। और कार्पल्स और टार्सल्स को मिक्स ना कीजिएगा, टार्सल 7 होती हैं और कार्पल जो है वो 8 होती हैं। 7 टार्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्या करती हैं, पोस्टीरियर पार्ट बनाती हैं हमारे फुट का। और जो 7 बोन्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। और ये जो 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं ये कौन कौन सी हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन्स, इंटरमीडिएट और लेटरल, इन तीनों का नाम है। ये मैं आगे आपको लोकेशन भी बताऊंगी इनकी। आर्टिकुलेशन अगर हम इनकी देखें, जो टेलस बोन है वो आर्टिकुलेट करती है तिबिया और फिब्यूला के साथ। तिबिया और फिब्यूला के साथ ये आर्टिकुलेट करेगी टेलस बोन, तो एंकल जॉइंट बनेगा। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, तिबिया में बताया था। और जो कैल्केनियस है वो हमारी जो हील है फुट का वो बनाती है। और जो दूसरी बोन्स होंगी जैसे कि क्यूबॉइड, नेविकुलर बोन्स होगी, ये क्या करती हैं, ये आर्टिकुलेट करती हैं एक दूसरे के साथ और टार्सल बोन्स हैं उनके साथ। मेटाटार्सल बोन जो होती हैं वो बोन्स होती हैं हमारे फुट की, 5 होती हैं, 5 इन नंबर होती हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउट, विच फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट। डॉर्सम ऑफ फुट हमारी जो ग्रेटर पार्ट, जो अपर पोर्शन है फुट का, उसका ग्रेटर पार्ट कौन बनाता है, मेटाटार्सल बोन्स बनाती हैं। आर्टिकुलेशन अगर हम इनकी देखें, जो प्रॉक्सिमल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है टार्सल बोन्स के साथ, और जो डिस्टल एंड है वो फेलिंजिस के साथ आर्टिकुलेट करता है। और डिस्टल और इसका जो मैं बताऊँ आपको, अगर इनकी लोकेशन, एनाटॉमिकल जो टर्म्स मैंने अभी बोली, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल हम कहते हैं
नियरर टू द ट्रंक, एंड डिस्टल हम कहते हैं अवे फ्रॉम द ट्रंक। अब नियरर टू द ट्रंक जो सरफेस है वो टॉर्सल बोन, जो मेटाटार्सल है वो नियरर टू द ट्रंक अगर हम बात करें तो वो किसके साथ बनाती हैं, मेटाटार्सल, वो टार्सल बोन्स के साथ। और अवे फ्रॉम द ट्रंक की बात करें कि जो दूसरी सरफेस उनकी होगी अवे ट्रंक से, वो किसके साथ जॉइंट बनाएंगी, आर्टिकुलेट किसके साथ करेंगे, फेलेंजेस के साथ। और जो सरफेस होगी द इन लार्ज डिस्टल हेड जो होगा वो क्या होगा, ऑफ द फर्स्ट टार्सल बोन। फर्स्ट टार्सल बोन जो है वो उसका जो इन लार्ज डिस्टल हेड है वो क्या बनाएगा, बॉल ऑफ फुट, फुट की जो बॉल है वो बनाएगा। फेलेंजेस क्या होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेलेंजेस जो होती हैं वो टो बोन्स होती हैं। देयर आर 14 phalanges arranged in a similar manner to the hand। जैसे हमारी बोन्स अरेंज्ड होती हैं हैंड की, सेम टू सेम वैसे ही अरेंज होती हैं हमारी फुट की बोन्स। 2 इन द ग्रेट टो, जो ग्रेट टो है हमारा उसके साथ, और 3 इन ईच अदर टोज, फिंगर्स भी हम कहते हैं, टोज भी कह सकते हैं। ग्रेट टो जो होता है उसके बैक पे तिबिया प्रेजेंट होते हैं। ग्रेट टो के बैक पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो ये जो ग्रेटर टो है इससे बैक पे तिबिया बोन प्रेजेंट है, और ये जो ग्रेटर टो है इस पे 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये जो बोन्स हैं ये 2 हैं, और बाकी जो है वो 3 बोन्स प्रेजेंट है इन ईच टो। और ये जो मेटाटार्सल बोन है ये 5 बोन्स हैं, और ये जो मैंने आपको टार्सल बोन्स बताई वो 7 बोन्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 7 कौन कौन सी। पहले मैंने बताया आपको टेलस, टेलस बोन ये प्रेजेंट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये बोन, ये टेलस बोन है। और ये जो बोन है ये कल्केनियस बोन है, जो कि हमारी हील बनाते हैं वो कल्केनियस बोन है। और क्यूबाइड बोन, ये जो साइड पे प्रेजेंट बोन है ये क्यूबाइड बोन है। देन क्यूनिफॉर्म, 3 क्यूनिफॉर्म बोन जो है, ये जो बोन्स हैं 3 क्यूनिफॉर्म वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक बोन है, यहाँ पे ये जो 3 बोन्स हैं ये मीडियल बोन है, ये इंटरमीडिएट है, और ये लेटरल बोन है। ये तीनों बोन्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक। बोन्स के नाम याद रखना इजी है, जैसे कि लोअर लिम्ब बोन्स हैं, जैसे फेमर होगी, टिबिया, फिब्यूला और पैटिला, ये इजी है याद रखना। टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। अगर हम इनको हैंड बोन से होते हैं हमारी आर्म बोन, उनसे लिंक करके याद करें तो बहुत इजी है। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि याद रखना मुश्किल है। वो कौन सी बोन्स हैं, टेलस, क्यूबाइड, कैल्केनियस, नेविकुलर और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। इनको याद रखना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाई हूँ। वो ट्रिक आप पढ़ोगे, याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सो ट्रिक क्या है जी? तो ट्रिक आपके सामने है। आपको सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी होगी, आपको 7 की 7 बोन्स याद हो जाएंगी। अब याद कैसे रखनी है कि ये जो लाइन है, द सर्कस द सर्कस नीड्स मोर इंटरेस्टिंग लिटिल क्लाउन्स। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको जस्ट इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको उठाना है। कैसे, वो भी बताती हूँ मैं आपको फर्स्ट लेटर उठाना होगा। द का टी, सर्कस का सी, नीड्स का एन, मोर का एम, इंटरेस्टिंग का आई, लिटिल का एल और क्लाउन्स का सी। टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबाइड। सो इजी। टी से टेलस, सी से कैल्केनियस, एन से नेविकुलर, एम से मीडियल क्यूनिफॉर्म, आई से इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, एल से लेटरल क्यूनिफॉर्म, एन सी से क्यूबाइड बोन। अगर हम अपनी स्टडीज़ को स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो ऐसी थोड़ी बहुत होती हैं ट्रिक्स जिनके ज़रिए हम अपनी स्टडी को इजीली याद रख सकते हैं। अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो जैसे ये बोन्स के नेम है, अगर आप इनके रटे लगाते तो कभी ना कभी भूल जाता। अगर आप इस ट्रिक के ज़रिए याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।